बोलिए श्री सद्गुरु देव महाराज जी की सच्चे दरबार की। आदरणीय गुरु प्रेमियों, अध्यात्म पथ पर अग्रगामी साधकों के लिए महापुरुषों ने एक अद्वितीय सूत्र दिया है, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो। सज्जनों, ये दिव्य प्रेम की शैली अति दिव्य है। इस दिव्य प्रेम को पाकर कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई चुप रहता है और कोई अंदर से जुड़ जाता है, क्योंकि इस दिव्य प्रेम का भाव हृदय से पैदा होता है। और इसी दिव्य प्रेम को प्राप्त कर जब शिष्य आगे बढ़ता है तो इसके बारे में महामनीषियों ने कहा, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। इस दिव्य प्रेम साधना को ना तो कहा जा सकता है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और यदि यही दिव्य प्रेम गुरु के चरणों के साथ हो जाए तो एक साधक को चरे वेती का अनुपम सूत्र मिल जाता है। इतिहास साक्षी है, त्रेता युग में जब प्रेम मूर्ति भरत जी को यही प्रेम श्री चरणों में, राम जी के श्री चरणों के साथ हुआ, तो वो कह उठे, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्बान, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदान न आन। वो कहते, मुझे केवल प्रभु श्री राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए। भक्ति मती माँ मीराबाई का प्रेम जब गुरु चरणों के साथ हुआ तो वो भी गा उठे, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। कबीर साहिब जी ने तो खरी वाणी में कह दिया, सोई सोई नाच नचाइए, जेहि निभे गुरु प्रेम, कहे कबीर गुरु प्रेम बिन, कितहु कुशल नहीं क्षेम। कबीर साहिब जी कहते हैं, अपनी इंद्रियों को उसी दिशा में नचाइए जिस दिशा में गुरु चरणों से प्रेम हो जाए, क्योंकि गुरु चरणों से प्रेम के बिना एक शिष्य की कहीं भी कुशल और क्षेम है ही नहीं। और इसी दिव्य प्रेम साधना को प्राप्त करने वाले शिष्यों के असंख्य उदाहरण हैं। कहते हैं, जब श्री युक्तेश्वर जी के साथ मुकुंद जी की गंगा के तट पर प्रथम भेंट हुई तो उस समय श्री युक्तेश्वर जी ने मुकुंद को कहा, वो शब्द जिसे सुनने के लिए एक शिष्य सदैव लालायित रहता है। श्री युक्तेश्वर जी कहने लगे, मुकुंद, मैं तुम पर अपने प्रेम का खजाना लुटाना चाहता हूं। अभी मुकुंद इस खुशी को संभाल भी नहीं पाए थे तो श्री युक्तेश्वर जी ने आगे कहा, क्या तुम भी मुझे ऐसा ही प्रेम करोगे? हृदय की गहराइयों में उतरे हुए मुकुंद अपने गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव, मैं आपको चिरंतन प्रेम करूंगा। इतिहास साक्षी है, यहीं से आरंभ होती है एक अलौकिक और प्रेम पूरित रिश्ते की शुरुआत। पूरे 15 वर्ष बाद जब मुकुंद योगानंद परमहंस बन चुके थे इस प्रेम अग्नि में तप कर, उन्होंने पश्चिम के अंदर प्रचार की धूम मचा दी। और जब 15 वर्ष बाद उनकी दोबारा अपने गुरुदेव से भेंट होती है तो इस प्रेम साधना में तपे हुए प्रेम पुजारी के लिए श्री युक्तेश्वर जी कहने लगे, मुकुंद, मेरा सदियों से ये स्वप्न था कि मेरा एक पुत्र हो जिसे मैं ज्ञान की अलौकिक धरोहर प्रदान कर सकूं, और आज तुम में मुझे वो पुत्र मिल गया है। इस बात को सुनने की देरी थी, मानो योगानंद जी को तो आज वैकुंठ का प्रमाण पत्र मिल गया। सज्जनों, जब यही प्रेम सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हो जाता है, उस समय एक शिष्य को प्रकृति के स्थूल जगत के अंदर भी, पंच भौतिक तत्वों के अंदर भी अंश को लक्ष्य, अंश के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उसको गुरु चरणों से प्रीति हो जाती है। तो वो अपने भावों में यही कहता है, गुरुदेव, मेरी प्रीति आपके चरणों के साथ बिल्कुल वैसी हो जैसी चांद की चकोर के साथ प्रीति है। मेरी प्रीति आपके चरणों में ऐसी हो जैसी प्रीति एक शम्मा के साथ परवाना करता है। मेरी प्रीति आपके चरणों से ऐसी हो जैसे चातक पक्षी की स्वाति नक्षत्र से निकलने वाली बूंद से होती है। कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति
जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक वृक्ष को आग लगी हुई है और उस वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी विहार करते हैं, पर आग का ताप सहकर भी वो पक्षी उड़ नहीं रहे। और उस समय उस व्यक्ति ने प्रश्न किया उन पक्षियों को, आग लगी इस वृक्ष को, जलने लगे हैं पात, तुम क्यों बैठे हो यहाँ जब पंख तुम्हारे पास। आगे जो पक्षियों के भाव रहे, उनकी वफा के गीत को प्रीत से निभाते हुए उस कवि की काव्य रचना ने कह दिया। पक्षी कहने लगे, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे किए हैं पात, यही हमारा धर्म है, जलेंगे इसके साथ, जलेंगे इसके साथ। सही बात है सज्जनों, यही है प्रीत की सच्ची रीत। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जब एक शिष्य की गुरुचरणों से आस्था गहन हो जाती है तो उस समय शिष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का भी उसी प्रकार स्वागत करता है जैसे कि वो अनुकूल परिस्थितियों का स्वागत करता है। वो अपने जीवन में धैर्य, पुरुषार्थ, श्रद्धा और विश्वास का कभी त्याग नहीं करता है। सागर दी खातर डाची तप दे थलानू, कदे भी छड़ नहीं हो सकती। सारी सारी रात तक के चाननू चकोर कदे, पलकां दे बूहे नहीं टकदी। ऐसा ही प्यार तेरे चरणा दे नाल रवे, युगां तक प्रीत पुगे, युगां तक प्यार निभे। यूं तो ये भजन पंजाबी भाषा में है, फिर भी हम इसका अनुवाद कर देते हैं। डाची कहते हैं ऊंटनी को। जैसे कि आप जानते हैं कि रेगिस्तान का जहाज ऊंट को माना गया है, इसी प्रकार ऊंटनी की भी प्रीति होती है। सागर की शीतलता की खातिर वो कभी रेगिस्तान की तप्त भूमि का त्याग नहीं करती है, ये उसका प्रेम है। इसी प्रकार एक शिष्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता है, गुरुदेव जैसे ऊंटनी रेगिस्तान की तप्त भूमि का त्याग शीतलता को पाने के लिए नहीं करती है, इसी प्रकार आपके प्रेम का हम कभी त्याग ना कर पाएं। और जैसी चांद के चकोर के साथ प्रीति होती है, इसी प्रकार हमारी प्रीति आपके चरणों के साथ जुड़ जाए। हे प्रभु, हमें ऐसा वरदान दीजिए, आपके दिव्य चरण हो और हमारा सर हो, और ये सिलसिला उम्र भर हो, ये सिलसिला उम्र भर हो। तो बोलिए प्रेम सिंधु करुणा सागर गुरुदेव सर श्री आशुतोष भगवान की, सच्चे दरबार की।